यो यो हेलो हेलो जी। मैं हूँ न्यूमेरिकल बॉट, ये मेरा असिस्टेंट बॉट। मैंने किया है खुद को अपग्रेड। आपका स्वागत है फिर क्लासेस पे और लेते हैं आज का न्यूमेरिकल। क्या है आज का न्यूमेरिकल? हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of carbon dioxide in 500 ml of soda when packed under 2.5 atm carbon dioxide pressure at 298 Kelvin. तो कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट किसमें? कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर। आओ कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेते हैं और मुझे कैलकुलेट करना है कितनी गैस प्रेजेंट है जो 2.5 का प्रेशर लगा रही है। तो गैस यहाँ प्रेजेंट होती है ऊपर की साइड में, जो प्रेशर एग्जर्ट करे 2.5 का। कुछ गैस कैसी है, उसका फ्रैक्शन डिजोल्व हो चुका है, अंदर घुस चुका है किसमें? सोडा वाटर के अंदर। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है आपका हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट KH, ठीक है ना। KH कितना गिवन है? 1.67 10⁸ पास्कल। दूसरी चीज क्या गिवन है? सोडा वाटर। सोडा वाटर मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है आपको। और पार्शियल प्रेशर गिवन है। पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है? 2.5 atm। इतना पार्शियल प्रेशर गिवन है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखो एक प्रेशर जो है वो किसमें देखा है? ATM में। और जो आपका हेनरीज कांस्टेंट है वही आपका टर्म किसमें किससे रिलेटेड है? प्रेशर से रिलेटेड है। तो दोनों की यूनिट अलग अलग दे रखी है, दोनों प्रेशर के टर्म है पर यूनिट अलग अलग है। तो एक जैसी यूनिट बना लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने क्या करा, मैं जानता हूँ 1 ATM इक्वल टू कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो मैंने 2.5 ATM लिखा, उसका मतलब क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर? पास्कल की वैल्यू निकाल लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आगे चल के। अभी क्या है? हेनरीज लॉ लिखते हैं। अभी हेनरीज लॉ क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, हेनरीज कांस्टेंट लगाते हैं। फॉर्मूला क्या बन गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। अब यहाँ पर क्या करना है? मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्यों मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ? क्योंकि हेनरीज लॉ से मोल फ्रैक्शन ही तो निकल सकता है मेरे भाई। और क्यों निकालना है मोल फ्रैक्शन? क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल निकालेंगे, मोल निकालेंगे तो उसी में तो छुपा हुआ है मास। किसका मास? कार्बन डाइऑक्साइड का मास, वहीं से निकल सकता है। इसीलिए मोल फ्रैक्शन निकालना जरूरी है। तो इस इक्वेशन को मोल फ्रैक्शन के टर्म में कर लेते हैं। क्या बन जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय हेनरीज कांस्टेंट। चलो आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? ऊपर वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, नीचे हेनरीज कांस्टेंट ऑफ दैट गैस। तो यहाँ पे पास्कल पास्कल यूनिट है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन? यहाँ पर आ जाएगा 1.49 10⁻³ देखो कितना कम है फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.00149। इतना कम है फ्रैक्शन। अब हम एक फॉर्मूला और जानते हैं किसका? मोल फ्रैक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड के मोल डिवाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड के मोल प्लस वाटर के मोल। तो यहाँ पर टोटल मोल, ऊपर कौन से मोल? ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल। अब देखो बात सुनो, इसका फ्रैक्शन ऑलरेडी बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ इसके मोल्स भी कम रहेगा तभी इसका फ्रैक्शन कम है। तो नीचे वाली साइड से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर से हम टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनके वजह से वाटर के मोल रख सकते हैं। मतलब क्यों ऐसा कर रहा हूँ? देखो सुनो, क्योंकि आप देख रहे हो कि फ्रैक्शन ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत कम बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसके मोल्स भी बहुत कम रहे होंगे। तो नीचे अगर मैं देखूंगा तो टोटल मोल जो होंगे वो वाटर के मोल के बराबर ही हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो वाटर के मोल अगर 10 है तो उस टाइम हो सकता है कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी मोल कितने हो? 0.001 रहे हो। तो अगर 10 में जोड़ भी तो 0.001, टोटल कितना हो गया? 10.001 ही तो पाएगा। तो इससे अच्छा क्या रख दो? सिर्फ 10 रख दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है? तो इसी ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, नीचे जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल है उसको निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ क्या रख लेंगे? वाटर के मोल्स को ही टोटल मोल के बराबर रख लेंगे। चलो आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? अब कार्बन डाइऑक्साइड की मोल डिवाइड बाय वाटर के मोल। तो नई क्वेश्चन क्या होंगे? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू वाटर के मोल इनटू मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें पता है, लेकिन हमें वाटर के मोल नहीं पता है। तो उसके लिए जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो हम सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर मान लेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो फ्रैक्शन है वो तो वाटर का ही ज़्यादातर है। तो इसीलिए दोनों का वॉल्यूम में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो इसीलिए 500 ml जो सोल्यूशन दे रखा है उसके हम क्या मान लेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर मान लेंगे। इससे वाटर का वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml हो गया। अब हमें मोल निकालने के लिए वाटर का वॉल्यूम नहीं, वाटर का मास चाहिए। तो हम क्या करेंगे? डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम लगाएंगे। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम ml पर ml। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया 1 ग्राम पर ml इक्वल्स टू मास बाई 500 ml। तो यहाँ से मास कितना निकला गया? ml से ml कट जाएगा तो मास आ गया 500 ग्राम आ गया। तो ये क्या हो गया? W हो गया, वाटर का मास हो गया।
आप क्या लिखेंगे, वाटर के मोल्स इक्वल्स टू वाटर का गिवन मास बाय मोलर मास। तो वाटर का मास कितना निकाला, 500 ग्राम निकाला, और मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। लास्ट वीडियो का लिंक ऊपर मैं पिन कर रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख लो मैंने वाटर का मोलर मास कैसे निकाला था। ठीक है ना, तो वाटर का मोलर मास मिल गया, वाटर के गिवन मास मिल गया, दोनों से ग्राम ग्राम कट गया, और वाटर के मोल्स आ गए। कितने मोल्स आ गए वाटर के, 27.77। ये वाटर के मोल आ गए। अब वाटर के मोल मिल गए तो इस वाली इक्वेशन में उठा के मैं क्या रख दूंगा, वाटर के मोल और मोल फ्रैक्शन रख दूंगा, जिससे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के क्या मिल जाएंगे, मोल्स मिल जाएंगे। आओ करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मोल इक्वल्स टू वाटर की मोल इनटू मोल फ्रैक्शन। पीछे हम देख चुके हैं ना, हम क्या करेंगे, वाटर की मोल रख देंगे 27.77 और इंटू 1.49 10 की पावर -3, क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 41.37 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा, 3 मोल्स आ जाएंगे। बहुत कम आए हैं किसके मोल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल। अब हमें निकालना क्या है, मास, क्योंकि क्वांटिटी पूछी गई है हमसे, मोल्स नहीं पूछे गए हमसे, क्वांटिटी पूछी गई है, इसलिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, मास। तो क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स इक्वल्स टू उसका गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ से गिवन मास कितना होगा, गिवन मास इक्वल्स टू n इनटू मोलर मास। तो मुझे मोलर मास चाहिए, जल्दी से मोलर मास निकाल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा, एक कार्बन का 12 म्यू, ऑक्सीजन का 16 म्यू, 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई, टोटल हो गया 44 म्यू। म्यू को कट करो, ग्राम पर मोल लगा दो, मोलर मास निकल आया। तो मोलर मास मिल गया, मोल्स मिल गए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मोल से मोल कट जाएंगे, ग्राम में वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पर आए 1820 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, कितना बन गया 1.82 ग्राम। ये क्या आ गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकल आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मास कैसे निकल रहा था, मास निकल चुका है। अब लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक एंड हु मेड इट। आप बताओ मुझे देखकर सोचकर कि वो कौन सा था, कमेंट करके बताना जल्दी से। और मैं तब तक पीता हूँ कोल्ड ड्रिंक। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टाटा बाय बाय।